दोस्तों नमस्कार। ओला या ऊबर से अभी जो है रेंट पे गाड़ी कैसे लें, किस तरीके से ओला ऊबर से लीज पर गाड़ी लेते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो इस रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को भी ओला ऊबर से गाड़ी लेनी है तो हमारी वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हम हर रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वक्त न गंवाते हुए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखो, ओला ऊबर से आप लीज पर गाड़ी कैसे ले सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं, ओला ऊबर जो है लीज पर गाड़ी कैसे देती थी, यानी कि रेंट पर ओला ऊबर से गाड़ी आप कैसे ले सकते थे, उसके बारे में प्रोसेस में बता देता हूँ क्या होता था। देखो, ओला के बारे में बताता हूँ। देखो आपको, जैसे आप ओला से गाड़ी लेते थे लीज पर तो क्या होता था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते थे, क्या क्या प्रोसेसिंग होती थी वहाँ पर। देखो मैं बताता हूँ आपको। जब आप गाड़ी लेने जाते थे ओला से, ओला की ऑफिस जाना पड़ता था। ओला की ऑफिस जाने के बाद आपको बुकिंग अमाउंट राशि जो होती थी वो 4,000 रुपये जमा करनी पड़ती थी। ओला की ऑफिस पर 4,000 रुपये बुकिंग अमाउंट जो राशि है जमा करना पड़ता था। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं बताऊं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता था। उसमें क्या होता था, देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जब आप गाड़ी लेते थे तो आपके 4,000 अमाउंट जो है वहाँ पर जमा हो गया था, सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद में 4,000 रुपये जो सिक्योरिटी नहीं, 4,000 रुपये बुकिंग अमाउंट वहाँ पर जमा हो जाता था। उसके बाद में क्या होता था, उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना था। अब सिक्योरिटी अमाउंट कैसे जमा होता था, कितना होता था, जैसे आपको डिज़ायर लेनी है, मान लो आपको डिज़ायर लेनी है तो कभी डिज़ायर का 40,000 रुपये भी जमा होता था, कभी 35,000 भी हुआ था, कभी 30,000 रुपये भी आ गया था। तो जैसे आपको डिज़ायर लेनी है तो आपको उसका सिक्योरिटी अमाउंट जितना होता था 30,000 35,000 वो जमा करना होता था। आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देनी होती थी, यानी आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ती थी। जो गाड़ी चलाता था, जो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरता था, उसको गाड़ी वहाँ पे चला के दिखानी पड़ती थी। गाड़ी जब चला के दिखानी पड़ती थी तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो जाती थी। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती थी और आप जो है बैठ जाते थे स्टीयरिंग पे, जैसे आपने कभी कभी गलियों में गाड़ी चला ली, उस तरीके से आप सोचने लगे कि मैंने गाड़ी चला ली है और मैं चला सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपके साथ में एक ट्रेनर भी बैठा होता था जो ओला का ही एम्प्लॉय होता था। अब उस गाड़ी के दोनों साइड में ब्रेक होते थे, यानी उस कंडक्टर साइड में भी होता था और अपने जो चलाने वाला होता है उसकी साइड में भी ब्रेक होते थे। तो क्या होता था कि अगर आपने गलत ब्रेक लगा दिए, गाड़ी गलत दिशा में मोड़ दी तो आपको फेल कर दिया जाता था। फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता था। 1 हफ्ते का आपको 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा से अप्लाई किया जाता था। फिर आप जो है फिर दोबारा से गाड़ी चला के दिखाई जाती थी, नहीं आती थी फिर आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता था। इस तरीके से प्रोसेस होता था। और वहीं पर आपको एक बड़े पर्दे पर जो है आपको कुछ वीडियोज़ दिखाए जाते थे। वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ बताया जाता था, सिखाया जाता था किस तरीके से गाड़ी चलानी है, किस तरीके से व्यवहार करना है पैसेंजर से, वो सब वहाँ पर जानकारी दी जाती थी। उसके बाद में आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता था जिस पर जो है क्वेश्चन मार्क होते थे, उस पर टिक मार्क लगाए जाते थे, राइट और गलत के हिसाब से उस तरीके से आप लगाते थे। फिर वो जो फॉर्म होते थे वहीं पर जमा कर दिए जाते। हालांकि उनका होता कुछ नहीं था, बाकी उन पर टिक मार्क करने के बाद में वहीं पर रख दिए जाते थे। जो आपका एक जो आपको सजेस्ट करता था उसके पास वो जमा कर दिए जाते थे। इस तरीके से फिर आपको आपके हवाले एक गाड़ी कर दी जाती थी, जिस गाड़ी को आपने बुक किया होता था, जैसे डिज़ायर है या वैगनआर है या आपकी कोई सी भी है, ईओन वगैरह जो भी हैं, डस्टन गो भी थी। ये सारी गाड़ियों के जो सिक्योरिटी अमाउंट थे अलग थे, लेकिन जो बुकिंग अमाउंट होती थी वो एक ही होती थी, 4,000 रुपये। जैसे वैगनआर थी, वैगनआर का 25,000 रुपये था, और होंडा अमेज थी उसका भी 25,000 30,000 रुपये था, और आपकी 800 वो क्या कहते हैं आपकी डस्टन गो थी, ईओन थी, इनके 15,000 और 12,000 रुपये इस तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता था। ठीक है, तो सबके सिक्योरिटी अमाउंट अलग अलग होते थे, लेकिन सबकी जो बुकिंग अमाउंट राशि होती थी वो 4,000 रुपये ही होती थी। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ओला ऊबर ने दोनों ने ही जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो 2020 में 15-16 तारीख तक जो है सभी को गाड़ियां दी थी। उसके बाद में क्या हुआ, 18-19 तारीख के बाद में जो है ओला ऊबर ने गाड़ियां देना बंद कर दिया था, गाड़ियां लीज पर देना बंद कर दिया था बिल्कुल भी। 21 तारीख को सबके पास फ़ोन पहुंच गए थे, जिनके पास भी ओला की लीज की गाड़ियां थी उन सभी ड्राइवर्स के पास फ़ोन पहुँच गए थे ओला ऊबर की तरफ से कि भाई आप जो है अपनी गाड़ी यार्ड में जमा करा दें, नहीं तो आपके ऊपर जो है पर डे के हिसाब से लीज का किराया जो है वो चलता रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से सबके पास फ़ोन पहुंच चुके थे। अगर आप चाहते थे कि आप ओला में गाड़ी जमा करा दें, उबर में जमा करा दें, तो जमा कर सकते थे 8 बजे पहुँचने के बाद। नहीं तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप जमा नहीं करा सकते हो तो आप अपना एड्रेस बताएं, आप कहाँ पे हैं, हम वहाँ पे अपने जो रिकवरी वाले बंदे हैं उन्हें भेज देंगे और आपकी गाड़ी को मंगा लेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ओला उबर में सभी की गाड़ियाँ जमा हो गई। उसके बाद इन्होंने कुछ गाड़ियाँ सेल भी की। सूत्रों के वाले जो है पता चला है कि भाई गाड़ियाँ सेल हो रही हैं और सेल परचेज जिस तरीके से। और कुछ लोगों ने जो कि मैं गाड़ी जैसे चला रहा हूँ, तो जैसे कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा था, पहले से लीज की गाड़ी ले रखी थी, अगर वो चाह रहा था कि भाई मुझे गाड़ी मिल जाए तो उबर ने उन्हें भी गाड़ी दी। सूत्रों के वाले से हमें पता चला था कि भाई गाड़ी जो ड्राइवर था उसी को सेल कर दी, यानी उसी के नाम फाइनेंस कर दी, उसको उसकी EMI पे करनी है, उसके बाद गाड़ी उसकी। इस तरीके से ओला ने भी किया। और अभी फ़िलहाल में जो मैं आपको बता दूं कि अगर अब आप लेना चाहते हो ओला उबर से गाड़ी लीज पर, तो अभी जो है नहीं मिल रही है। 2020 से मार्च 16-17 के बाद में जो है, यानी लॉकडाउन लगा था 21 मार्च के बाद में, जब से जो है ओला उबर दोनों ने लीज पर गाड़ी देना बंद कर दिया है। तो अभी इस टाइम आप जो कहीं से भी रेंट पर या लीज पर गाड़ी नहीं ले सकते हैं ओला उबर से। अगर आप लेना चाहते हैं, आप इस चक्कर में हो कि भाई ओला उबर गाड़ी लीज पर देगी, रेंट पर देगी, तो ऐसा नहीं है। आप वहाँ से गाड़ी लीज पर, रेंट पर नहीं ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको ऐसा झांसा देता है या आपसे पैसे मांगता है 2-4 हज़ार रुपये कि भाई हमें इतने रुपये लगेंगे, मतलब आपके इतने रुपये लगेंगे, हमें पैसे दीजिए और उसके बाद हम आपको ओला से या उबर से रेंट पर गाड़ी दिवा देंगे। जैसे कि पहले होता था 4,000 अमाउंट, ऐसे अब कोई मांगता है बुकिंग राशि 4,000 रुपये दीजिए हमें और हम आपको ओला उबर से किसी से भी लेना चाहते हो हम आपको दिवा देंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों के बातों में ना आएँ, वरना आपका पैसा भी मारा जाएगा और आपको ना तो गाड़ी मिलेगी ना कुछ मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी गाड़ी कंपनी नहीं दे रही है, ओला उबर जो है बिल्कुल भी नहीं दे रही रेंट पे गाड़ी, ठीक है, ना ही ऐसी कोई अभी सलाह है। और जब भी ऐसे कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के झांसों में ना आए जो कि पैसे मांगें आपसे और कहें कि हम आपको गाड़ी दिवा देंगे, क्योंकि पैसे लेके कोई भी गाड़ी नहीं दिवा सकता है, कंपनी किसी के घर की नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और समझ गए हो, कुछ वीडियो से थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। अगर आपका और कोई सवाल है तो हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।